अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये मॉड्यूल जो है ये फ़िज़िक्स मैनुअल का लास्ट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है। इसमें तीन ब्लॉक्स हैं हमारे पास। जो ब्लॉक ए है उसके अंदर जो हमारे पास ये सर्किट दिया गया है, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफार्मर हमारे पास लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर और ये ब्लॉक जो है ये आपको सेल्फ इंडक्शन समझाएगा कि सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ है। सेल्फ इंडक्शन बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एनी चेंज इन करंट कॉजेज एन एक्सपेंशन और क्लैप्सिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर which is turn induced in EMF in the inductor. This is called self induction. ये इसकी डेफिनेशन है जो आपके पास बुक्स पे भी होगी, तो आप वहाँ पे देख भी लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो ये ब्लॉक ए है, हम सेल्फ इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास है, आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें एक बल्ब है हमारे पास और एक स्विच लगा हुआ है हमारे पास। हमने क्या करना है कि सबसे पहले पॉजिटिव 5 वोल्ट्स इस पे हमने अप्लाई करने हैं। पॉजिटिव 5 वोल्ट्स फिक्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं ये रेड वायर यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं लास्ट एक्सपेरिमेंट्स में बार बार आपको एक चीज़ समझा चुका हूँ कि इस मॉड्यूल के ऊपर वोल्टेज देने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट ये लगे हुए वोल्टेज की इनपुट्स लगी हुई यहाँ से वोल्टेज दे दें, या डायरेक्ट सर्किट को दें। बेहतर तरीका ये है कि आप इसको की वोल्टेजेस जो हैं तो वो यहाँ से दिया करें, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर प्रोटेक्शन लगी होती है जिससे आगे वाले सर्किट्स डैमेज होने से बचते हैं। तो मैंने ये पॉजिटिव वोल्ट्स यहाँ पे लगा दिए और ग्राउंड मैंने कनेक्ट कर दिया इसका, यहाँ पे जो ग्राउंड की सिंबल है उसके साथ ग्राउंड मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैंने इस सर्किट में इस शॉर्ट क्लिप्स के साथ इस जगह को इस सर्किट को यहाँ से कनेक्ट किया ताकि ये कनेक्ट हो जाए। अब यह मेरे पास कनेक्ट हो गया। अब इस सर्किट में वो परफॉर्म करने के लिए आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले आपने 5 वोल्ट अप्लाई कर दिए। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ऑब्जर्व द स्टेट ऑफ लैंप while pressing or releasing the switch and write down the comments। आपने इस स्विच को प्रेस करते हुए और रिलीज करते हुए इस बल्ब की जो पोजीशन, जो बल्ब जो आउटपुट देगा, यानी इसकी जो कंडीशन होगी उस वक्त उसको आपने देखना है और उस पर उसके कमेंट्स आपने लिख लेने हैं। तो मैं जो ही और ये चीज़ मैं आपको एक बता दूं, लास्ट एक्सपेरिमेंट में बताई थी कि इस स्विच को आपने ज़्यादा देर के लिए प्रेस करके नहीं रखना। आपने बस इसको एक हल्का सा इस तरह से प्रेस किया और फिर छोड़ दिया। जो ही आप इसको प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि इस बल्ब में ब्राइटनेस आएगी, ये ब्राइटनेस आएगी। तो आपने नीचे कमेंट्स में लिख लेना है कि जो ही मैंने इस बल्ब को प्रेस किया तो मैंने देखा कि इस बल्ब के अंदर मैक्सिमम ब्राइटनेस है, यानी कि द लैंप हैज़ मैक्सिमम ब्राइटनेस व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ। यानी जो ही मैंने स्विच को ऑफ करके छोड़ा तो जो ही मैंने ऑन किया तो ब्राइटनेस ज़्यादा थी, ब्राइटनेस कम थी। यानी जो ही मैंने इसको स्विच को प्रेस किया तो ब्राइटनेस कम थी, जो ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, क्या आंसर, कि द लैंप हैज़ मैक्सिमम ब्राइटनेस व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ। यानी जब आप स्विच को ऑफ करेंगे, छोड़ेंगे, तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था ये आपके इस कॉन्सेप्ट को समझाना था कि सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ है। तो इसको परफॉर्म करने का ये तरीका है। उसके बाद इसका ब्लॉक बी है। अब ब्लॉक बी के अंदर भी हमारे पास एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। देखें यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर था, यहाँ पे ये भी हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर है और इसके साथ एक सर्किट भी दिया गया है आपको। तो आप बेसिकली ये देखें कि यहां पे आपको सेल्फ इंडक्शन समझाने के लिए बनाया गया था, तो यहां पे आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझाने के लिए ये सर्किट दिया गया है और ये ट्रांसफार्मर लगाया गया है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज है कि व्हेन द करंट इन अ कॉइल इज चेंजिंग दैट अ वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन अनदर कॉइल, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। यानी सिंपल बात है समझने की कि जब एक कॉइल को आप करंट देंगे तो उसके करंट देने के साथ जो वोल्टेज उसमें प्रोड्यूस होगी, उस वोल्टेज से जो दूसरी कॉइल के अंदर इफेक्ट पैदा होगा उसको आप म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। अब इस सर्किट को लगाने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप वेरिएबल वोल्टेज की तरफ आ जाएं। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज आपने यहाँ पे लगी हुई आपने देखी, तो इस वेरिएबल वोल्टेज की जो मिनिमम वोल्टेज है वो आपके पास क्या है, +-3 वोल्ट्स, और मैक्सिमम ये 18 तक जाती है। तो हम यहाँ से पहले 5 वोल्ट सेट कर देते हैं। इस वोल्टेज, इस पावर सप्लाई के 5 वोल्ट्स हम यहाँ से सेट कर देते हैं। 5 वोल्ट्स के लिए मैं यहाँ से मीटर लगा के इसको सेट करूँगा। मीटर लगाया और मैंने इसको 5 वोल्ट्स पे सेट कर दिया। ये आप देखें 5 वोल्ट्स पे मैंने इस वोल्टेज को सेट कर दिया। अब 5 वोल्ट पे सेट करने के बाद मैं इस वोल्टेज को यहाँ पे लगा देता हूँ और ग्राउंड को कनेक्ट कर देता हूँ। फिर एक शॉर्ट सर्किट क्लिप लेके तो मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ आपस में।
अब जो इसकी आउटपुट है, यहाँ पे मैंने एक करंट मीटर लगाना है। क्या लगाना है? करंट मीटर। तो मैंने आउटपुट पे एक करंट मीटर लगा दिया। एक तरफ आप इसको 0 वोल्ट्स में लगा दें और दूसरे को पहले आप 100 मिली एम्पेयर्स पे लगा के इसको देखें। 100 मिली एम्पेयर्स पे आपने इसको लगा दिया। लगाने के बाद आप इस स्विच को प्रेस करें। जो ही आप स्विच को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ करंट प्रोड्यूस होगा। अब जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है अभी इस कॉइल के अंदर, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। यानी उसने फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? प्रेस द S1 एंड ऑब्जर्व द इंडिकेशन ऑफ मीटर, माइक्रो एम्पेयर मीटर। ठीक है ना, इंडिकेशन ऑफ माइक्रो एम्पेयर मीटर। तो मैंने जो इसको प्रेस किया तो हमने देखा कि कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ। तो आगे उसने क्वेश्चन पूछा हुआ हमसे कि डज एनी करंट इंडिकेशन प्रेजेंट ऑन द माइक्रो एम्पेयर मीटर। तो हम कहेंगे कि हाँ जी, करंट की इंडिकेशन प्रोड्यूस है। यानी जो ही हमने स्विच को प्रेस किया तो यहाँ पे वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुई उसने इस कॉइल को इसको एनर्जाइज किया, और जिसकी वजह से दूसरी कॉइल एनर्जाइज हुई और हमारे पास कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने इस वोल्टेज को मिनिमाइज कर देना है, रिड्यूस कर देना है। तो हम इसको रिड्यूस करके कितने पे लेके आ जाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई है वो ±3 वोल्ट की है, तो रिड्यूस करके हम इसको कितने पे लेके आ गए? 3 वोल्ट्स पे लेके आ गए। अब 3 वोल्ट्स के ऊपर सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो करंट की प्रोडक्शन हुई है वो पहले की निस्बत कम हुई है, लेकिन करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो अभी इस स्टेप का जो आंसर वो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि डज एनी करंट इंडिकेटेड, तो हम कहेंगे जी करंट प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन करंट की जो मिकदार है वो कम है। चूंकि जब हमने यहाँ से इसको वोल्टेज कम दिए तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली इस कॉइल में कम वोल्टेज है, तो कम वोल्टेज के नतीजे में करंट भी कम प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये बेसिकली इस मॉड्यूल के ज़रिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना मकसद था कि आपके पास जो है सेल्फ इंडक्शन और फिर म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आए होंगे। इस मॉड्यूल के अंदर जो ब्लॉक सी है, इस ब्लॉक सी के अंदर जो सर्किट उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ बनाया हुआ है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है मैग्नेटिक फ्लक्स डिटेक्शन के हवाले से। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिटेक्शन जो समझनी है उसके लिए उसने 2 तरह की चीज़ें हम इस एक्सपेरिमेंट के जरिए परफॉर्म करेंगे। टू लर्न द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सेंसर, और दूसरा क्या? टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिटेक्टर सर्किट। ठीक है, चीज़ें जो हमारे पास इस सर्किट में लगी हुई हैं थोड़ी सी नई चीज़ें हैं जो पिछले पूरे एक्सपेरिमेंट्स में कहीं पे भी नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे लगी हुई है वो ये एक आईसी लगी हुई है आपके पास। ये बेसिकली जो आईसी है ये है एम्पलीफायर की आईसी है, और इसके आईसी की जो भी आईसी होती है इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कौन सी पिन इसकी इनपुट है और कौन सी आउटपुट है। तो ये जब आप इसको इस आईसी को देखेंगे तो इसके ऊपर एक छोटा सा निशान बना हुआ है, ये गोल्ड सा निशान, डॉट टाइप ना। तो यहां से बेसिकली इसकी पिन्स को गिनना स्टार्ट करते हैं, यानी इस निशान के नीचे जो पिन है वो 1 है, और इसी के साथ 2, 3, 4, और इसके बाद 5, 6, 7, 8 यानी ऊपर इस तरफ बाकी पिन है इसकी। तो कुछ इनपुट पिन है और कुछ आउटपुट पिन है। इसके ऊपर ये जो आईसी है एम्पलीफायर की, इसकी जब आप डाटा शीट खोलेंगे इंटरनेट के ऊपर तो वहां पे एक पीडीएफ फाइल होगी जिसके ऊपर इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी कि कौन सी पिन पे इनपुट है और कौन सी पिन पे आउटपुट है। तो इस पर अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले आप इस आईसी की पिन कॉन्फ़िगरेशन जरूर देख लें। आईसी के ऊपर नाम लिखा हुआ है इस आईसी का, वो नाम आप जो है इसका है देख के तो कंप्यूटर पे इंटर करेंगे तो वहां पे पीडीएफ फाइल इसकी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये एक स्विच लगा हुआ है, ये एक नया स्विच है जो पिछले किसी भी मॉड्यूल में नहीं था। इस स्विच को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सेंसर। ये बेसिकली एक सेंसर लगा हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी को मेजर करता है, यानी U1 आप इसका उन्होंने सर्किट में इसको नाम दिया। उसके बाद 2 एलईडीज हमारे पास लगी हुई है, 1 और 2, एक ग्रीन है और दूसरी रेड है, और ये हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर है। ये सेम वेरिएबल रजिस्टर ऐसा ही है जैसे हमने पिछले एक प्रैक्टिकल हमने किया था, गलवानामीटर को हमने कन्वर्ट किया था एम मीटर के अंदर। तो वहां पे हमारे पास जो वेरिएबल रजिस्टर यूज होता था वोल्ट मीटर बनाने के नतीजे में भी और एम मीटर बनाने के लिए भी, तो वो वेरिएबल यहां से हम यूज करते थे इस ट्रेनर के ऊपर से। सेम ये भी हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको उसने R6 भी कहा हुआ। इस वेरिएबल की कुछ वैल्यू भी है जो 1 ओहम से लेके, ये मैंने चेक किया है, तो ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये 1 से 10 ओहम तक, यानी 10 ओहम का वेरिएबल रजिस्टर है। तो 1 से लेकर 10 तक ये वैल्यू को वेरी करता है।
अब इस सर्किट को परफॉर्म करने का तरीका यह है कि इसके अंदर हमारे पास ये वोल्टेजेस लगे हुए हैं, +12 वोल्ट, -12 वोल्ट, और हमें जो वोल्टेज यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो +12 वोल्ट भी है और -12 वोल्ट भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने इसका ग्राउंड भी लगाना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसका ग्राउंड कनेक्ट, अब हमारे पास आपने देख ट्रेनर के ऊपर ये वोल्टेजेस हमारे पास मौजूद हैं, यानी प्लस फिक्स 12 वोल्ट भी है और हमारे पास -12 वोल्ट भी है। तो हम सबसे पहले इसका ग्राउंड लगा देते हैं। ग्राउंड लगाने के बाद हम 12 वोल्ट को कनेक्ट करके देखते हैं। जो ही हमने 12 वोल्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि LED 2 जो है वो आपकी वो ऑन हो जाएगी। LED 2 आपकी ऑन हो जाएगी। तो ये बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को जब आप इस जो मैनुअल है उसके ऊपर जो इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से जो डिटेल लिखी हुई है, जब आप उसको पढ़ते जाएंगे तो आपको तब चीजों की समझ आती जाएगी। उसमें जो है तो वो आपको जब ये सर्किट बना जोड़ने के हवाले से वो बताते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट्स आपने अप्लाई किया, ग्राउंड लगाया, उसके बाद आपने ये 12 वोल्ट्स का शॉर्ट सर्किट क्लिप भी लगा देना है। यहाँ पे लगाएंगे जो ही आप, तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि ये जो R6 है यानी आपका वेरिएबल रेजिस्टर है, इसको आपने मिनिमाइज कर देना है। इसको आपने इस तरह से सेट करना है कि आपकी जो ये IC है इसकी जो पिन 6 और 7 है उसके ऊपर जो आपका वोल्टेज है वो 0 होनी चाहिए। तो आपने DMM लगाना है इसके साथ। इसकी पिन 6 और 7 पे मैंने आपको बताया है कि वहां 1 2 3 4 इसकी ये पिन्स यहां पे इस तरफ से हैं और 4 5 आगे 5 6 7 8 ऊपर हैं। तो यहां से आपने गिन के तो पिन 7 के ऊपर आपने क्या करना है, DMM लगाना है। DMM का पॉजिटिव आप जो वोल्टेज, इस DMM को आपने वोल्टेज पे सेट करना है। सबसे पहले वोल्टेज पे सेट करने के बाद आपने इसका जो नेगेटिव ग्राउंड है उसको यहां पे आपने ग्राउंड को लगा देना है। लगाने के बाद पिन 7 देखें 1 2 3 4 ये हो गई, 5 6 7 पिन ये है आपकी। तो 7 पिन के ऊपर आपने वोल्टेज चेक करनी है कि वो कितनी आ रही है। तो हमारे पास कुछ वोल्टेज आ रही है पिन 7 पे, तो हम इस वेरिएबल रजिस्टर को मूव करते हैं ताकि हम इस वोल्टेज को 0 कर लें। तो हमने इसको मूव किया तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा जहां पे जाके इसकी वोल्टेज 0 हो जाएगी। तो ये आप देखें कि इस पॉइंट पे जाके हमारे पास इसकी वोल्टेज 0 हो रही है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। इसमें आपने इसकी R6 की एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है कि आपका वोल्टेज जो है वो 0 हो जाए और आपकी LED कौन सी ऑन हुई है, इस वक्त रेड ऑन हुई है। तो आपने इसको एडजस्ट किया तो इसकी जो R7 लेग के ऊपर जो इसकी जो 7 पिन के ऊपर जो वोल्टेज है वो 0 होगी इसकी एडजस्टमेंट के साथ। नेक्स्ट स्टेप में वो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है कि आपने जो मैग्नेट है उसको इस सेंसर के ऊपर रख देना है। अप्रोच द मैग्नेट टू U1 एंड ऑब्जर्व द आउटपुट वोल्टेज ऑफ U2 ऑन द वोल्ट मीटर। अब हमने क्या करना है, देखें ये U2B है और ये U2A है जो डायग्राम में भी उसने बताया हुआ है। U2AB क्या है आपके पास 6 और 5 है और U2A क्या आपके पास 2 और 3 है। U2AB पे हमने सबसे पहले वोल्टेज चेक की तो आपको मैंने पॉइंट्स बताए। ग्राउंड आपने यहां पे लगा दिया था तो आपने ये पिन 7 ये जो थी इसके ऊपर आपने वोल्टेज चेक की तो वो आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हम ये वाला मैग्नेट इसके ऊपर रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास ये सेंसर लगा हुआ है, हमने इस जो हमारे पास ये मैग्नेटिक डेंसिटी सेंसर है इसके ऊपर हमने मैग्नेट को रखना है। तो जो ही हम इसके ऊपर मैग्नेट को रखेंगे, आप मैग्नेट इसके पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे LED को देखेंगे एकदम से रेड LED ऑफ हो गई, ग्रीन LED ऑन हो गई। इसकी वजह ये हुई है कि हमने जो ही ये मैग्नेट इसके ऊपर रखा है तो ये सेंसर इसकी वजह से ऑपरेट हो गया और उसने क्या किया, कुछ ना कुछ वोल्टेज पैदा कर दी जिसकी वजह से आपकी रेड LED ऑफ हो गई और LED 1 ऑन होगी। अब देखें जो मैं इस मैग्नेट को हटाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास रेड LED ऑन हो जाएगी। तो ये बेसिकली बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है तो वो ये कांसेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि आपका जो है इस सेंसर है कौन सा वाला, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी सेंसर, इसका यूजेज क्या है और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डिटेक्टर सर्किट जो है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अब ये स्टेप जो है अगर हम इस पॉजिटिव वोल्टेज को हम आप देखें कि हम रिमूव करके तो यहां से हम नेगेटिव को कनेक्ट करें। जो ही हम नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी LED ग्रीन वाली LED ऑन हो जाएगी। और यहां पे भी स्टेप क्या होगा आपका कि जब आप इस सेंसर के ऊपर इस मैग्नेट को इस सेंसर के ऊपर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कौन सी LED ऑन हो जाएगी, रेड LED आपकी ऑन हो जाएगी। यहां पे ये सेम स्टेप यहां पे ये इसके लिए भी परफॉर्मेंस वैसी है। तो ये बेसिकली बच्चों ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से परफॉर्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सपेरिमेंट की समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।